रोज सताई बहनों के, हाँ रोज सताई बहनों के, और बाबा ने आंसू पोंछे हैं। इन महिलाओं का उत्पीड़न होता था, हमें और आपको एक पैर की जूती समझा जाता था, खेल खिलौने वाला एक खिलौना समझा जाता था। जैसे खिलौना खेल खेलते टूट जाता है तो फेंक दिया जाता, और जब जूती पुरानी हो जाती तो पैर की जूती उतार के फेंक दी जाती। ऐसी हमारी और आपकी ये दशा थी। अब जरा समझना, ये रोती हुई बहन और बेटियों के आंसू किसने पहुंचे? कौन से बाबा ने? आसाराम बाबा ने नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर। रोज सताई बहनों की, बाबा ने आंसू पोंछे हैं। अरे 376 और 54, हाँ 376 और 54 धारा दे पापी ठोके। हो ना सके, महिला का उत्पीड़न होता था लोगों। यहाँ तक तो शादी होती तब भी बाबा साहब का ये उपकार, और उसके बाद में जब एक शादी हुई और पति बाई चांस बीमार हो गए, मर गए, तो पति के जब चिता में अग्नि दी जाती थी तो पति के साथ में पत्नी को क्या कर दिया जाता था? जिंदा जला दिया जाता था, और कह देते थे, उसे नाम क्या दे दिया? सती प्रथा। कह दिया कि वो फलानी स्त्री सती हो गई। आज यहाँ पर तमाम हमारी महिलाएं ऐसी भी बैठी हैं जिनकी कोई घटना दुर्घटना पति के साथ घट गई और पति खत्म हो गए। तो आप ये पक्का समझ लीजिएगा कि अगर आज आप बिना पति के जिंदा बैठी हैं तो वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बैठी हो, नहीं तो आपको तो जिंदा जला दिया जाता आग में। अब जरा समझिएगा, महिला उत्पीड़न हो न सके, ऐसी कानून बनाई है। और अरे सती प्रथा में करने के लिए पहले एक स्त्री सती हो जाया करती थी, बता दिया। इतना कोई पागल व्यक्ति नहीं होता जो एक तो मर ही गया उसके साथ में खुद भी जल जाए। इतना कोई पागल होगा क्या? कोई नहीं। अपने आप स्त्री नहीं जलती थी, लेकिन जब पति खत्म होते तो पति की जब अंतिम यात्रा होती, अंतिम ये संस्कार किया जाता, तो उसमें पता क्या किया जाता?
पति के साथ में पत्नी को जला दिया जाता। पत्नी रोती बिलखती और कहती मुझे ना जलाओ, और फिर भी इन लोगों को तरस नहीं आता, दया नहीं आती और जबरन जला दिया जाता। आज क्या इतने कोई पति मरते, आज किसी पति के साथ में पत्नी को जलाया जाता? क्यों नहीं जलाया जाता? वो इसलिए नहीं जलाया जाता कि आज अगर किसी पति के साथ में पत्नी को जलाया जाएगा तो उसकी धारा लगेगी 300, उसकी धारा लगेगी 302 और 302 के तहत उसे जेल में डाल दिया जाएगा जो पति के साथ में पत्नी को जलाएगा। जरा सुनिए। के लिए 302 दफा लगाई है। अरे विवाह पुनः विधवा का हो, विवाह पुनः विधवा का हो, ये नियम भीम के चोखे हैं। बेचा भी जाता था, बेचा जाता था। जैसे ये जानवर बेचे जाते ऐसे ही हम महिलाओं को भी बेचा जाता था। अब जरा समझिएगा। मीना बाजार लगा करके नारी को कोई ना बेच सके। अयासी हविसी दुष्टों के, हाँ अयासी हविसी दुष्टों के सीने में खंजर भोंके। दिया गया। जब शादी होती तो दहेज वाले परेशान करते, लड़के के पक्ष के लोग परेशान करते और कहते शादी बाद में करेंगे, पहले दहेज बताओ कितना दहेज दोगे। ये होता है। आज अगर बहनें और बेटियां, ये बच्चियां अगर कोख में मारी जा रही हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है दहेज। अगर दहेज लेना बंद कर दोगे तो ये बहन बेटियां अपने आराम से पैदा करते रहेंगे, तब इन्हें मारेंगे नहीं पेट में। दहेज की वजह से बेटी को आने ही नहीं देते हैं इस धरती पर, क्योंकि अगर ये पैदा हो गई, बड़ी हो गई तो शादी करनी पड़ेगी, और अगर शादी करनी पड़ी तो तमाम दहेज भी देना पड़ेगा। इसीलिए बहन बेटियों को मार दिया जाता। अब जरा समझिएगा, आज अगर कोई शादी होती है और अगर कोई दहेज मांगता है तो दहेज कानूनी अपराध है। अगर कोई दहेज मांगता है और आप थाने में जाके अगर ये रिपोर्ट लिखा दो तो उस पे धारा लगेगी, और वो धारा पता कितनी लगेगी? 498 धारा लगेगी, 498। और 498 के तहत दहेज मांगने वाले बंदे को जेल में डाल दिया जाएगा। होता क्या है? अरे 498 ये धारा, हाँ 498 ये धारा, मांगना दहेज पड़ा भारी।
54 हाँ 376 और 54 धारा दे पापी होके भूली तथागत बुद्ध की बाबा साहब अमर हैं। अब हमारी माता बहनें कह रही जब सब बाबा साहब ने दिया है तो ये तमाम जो एरा गैरा हैं इनका क्या करें, इनका कुछ ना करो। एक समय ये था कि एरा गैरा हमसे अछूत हो जाया करते थे। अब जब हमसे कोई अछूत ही होता है तो फिर हमने उन्हें छोड़ दिया, और जब हमने उन्हें छोड़ दिया तो अब वो मेरे पीछे पड़े हैं कि अरे हमें मानो हमें मानो। पहले तुम हमें नहीं मानते थे, अब हम तुम्हें नहीं मानते, बस बात बराबर हो गया।